बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम विद अनीला। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉमिस आप मुझसे करेंगे और एक प्रॉमिस मैं आपसे करती हूँ। आपको ये प्रॉमिस करना है कि आपने केमिस्ट्री, चाहे आज आपको डिफ़िकल्ट लग रही है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, कंसिस्टेंट रहना है, कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करनी है और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ आपके अंदर डेवलप हो जाएगी कि आप केमिस्ट्री की लॉजिक को समझने लगेंगे। केमिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट नहीं है, केमिस्ट्री अंडरस्टैंड करने के लिए है, ठीक है। तो अगर आपको आज वो डिफ़िकल्ट लग भी रही है तो आपने क्विट नहीं करना है, आपने छोड़ना नहीं है, आपने थकना नहीं है। आपने आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट्स को सीखने की कोशिश करनी है। यू हैव टू मेक दिस प्रॉमिस विद मी। और मैं आपसे ये वादा करती हूँ हर कॉन्सेप्ट को ईजी से ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज है हमारा प्रैक्टिस सेशन। रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 9 तक के प्रीवियस वीडियोस आप देख चुके हैं, जिनके अंदर हर रूल के साथ हमने एक एक एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। अच्छा, ऐसा होता है कि आप रूल्स तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि रूल्स बेसिकली आपको याद नहीं करना, आपको जो रूल्स हैं वो अप्लाई करने आने चाहिए। तो आप स्टिल अभी भी कोई स्ट्रक्चर देखते हैं अल्केन का तो आपको नाम देने में शायद कन्फ्यूजन होती हो या थोड़ा सा एक टाइम लगता हो। तो इसी चीज़ को क्लियरिफाई करने के लिए हमने आज ये प्रैक्टिस सेशन रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, रूल नंबर 1 क्या है, दैट इज़ द सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कार्बन 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 कनेक्शन को कंटिन्यूस फॉर्म में देखते हैं कि कार्बन टू कार्बन जो कनेक्शन है वो इंटरप्ट नहीं हो रहा हो, बीच में से जो चेन है वो ब्रेक नहीं हो, पैटर्न को ब्रेक नहीं होना चाहिए। मतलब आपको वंस ही उसको कनेक्ट करना है, कहीं पे स्टॉप करके दोबारा कनेक्ट नहीं करना। तो हम यहाँ पर अगर देखें, मोस्टली जैसे मैंने आपको बताया भी है कि आपका जो ये 12th ग्रेड तक ज़्यादातर जो चेन्स होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं। 9-10 में जो चेन्स हैं वो तो बिल्कुल आपको स्ट्रेट ही मिल रही होती हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको काउंट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितने टाइप के चेन्स आ रही हैं। ये तो दो आपके पास स्मॉल चेन्स ये आ रही हैं, ठीक है, यहाँ से 3-3 की, और एक आपको स्ट्रेट चेन नज़र आ रही है। तो ये जो स्ट्रेट चेन है इसको ही हम यहाँ से पेरेंट चेन और यू कैन से द स्टेम, इसको हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कैसे करेंगे, हम इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ये सिंपल क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये हम कार्बन नंबर्स को काउंट करेंगे कितने कार्बन नंबर्स जो हैं वो पेरेंट चेन के अंदर मौजूद हैं। तो ये दैट इज़ द चेन ऑफ 6 कार्बन। अब जैसे ही हमने पेरेंट चेन को सिलेक्ट किया तो हमारे पास 2 रेडिकल्स बच रहे हैं। पेरेंट चेन के अलावा स्ट्रक्चर में जो बच रहे होते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स, उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल्स, रेडिकल्स या सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमने नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट की है, तो हमारे पास जो रेडिकल है उनकी 2 पोजीशंस बन रही हैं, एक आ रहा है नंबर 2 पे, एक आ रहा है नंबर 5 पे। और दोनों रेडिकल्स का नेम क्या है, दोनों रेडिकल्स हमारे पास आ रहे हैं मिथाइल रेडिकल्स, ठीक है। रेडिकल्स के लिए एक वीडियो जो आपने अलग से मैंने बनाई है, जिसमें मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ये सब रेडिकल्स कैसे जनरेट हो रहे हैं, उस वीडियो को भी आपने देखा होगा। और अगर नहीं देखा है तो उसे भी आप देख लें, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए कि रेडिकल्स कहाँ से प्रोड्यूस होकर आते हैं, ये रेडिकल्स क्या चीज़ हैं। अब इसके अंदर देखें, नंबर 2 पे और 5 पे 2 मिथाइल रेडिकल है। अगर हम दूसरी साइड से नंबरिंग करते हैं, इस साइड से 1 2 3 4 5 6, तो भी हमारे पास नंबर 2 पे और नंबर 5 पे ही जो मिथाइल रेडिकल्स हैं वो आ रहे हैं। तो नाम इसका हम कैसे लिखेंगे, जो हमारे पास सब्स्टिट्यूट की पोजीशंस होती हैं उनको आपने लिखना होता है। किस तरीके से लिखना होता है, जिस कार्बन नंबर के ऊपर सब्स्टिट्यूट अटैच है। अब दोनों पे पोजीशन 2 और 5 पे आ रही है, तो आप किसी भी साइड से प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो हम इस साइड से दे देते हैं, 2 पे और 5 पे मिथाइल आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 2, देन कॉमा से इसको सेपरेट करेंगे, देन वी हैव टू राइट द 5। 2 और 5 दोनों हमने मेंशन कर दिए, कॉमा से ये नंबर्स आपने सेपरेट करने हैं। फिर आपको एक हाइफन पुट करनी है, छोटी सी एक डैश। 2 5 कितने मिथाइल आ रहे हैं आपके पास, एक मिथाइल ये है, एक मिथाइल ये है। 2 मिथाइल होते हैं तो 2 के लिए 2 सेम रेडिकल्स होते हैं, तो हम उसके लिए डाई का वर्ड यूज़ करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 2 5 डाल लेंगे, 2 5 डाई मिथाइल, और टोटल कार्बन चेन कितने आ रहे हैं हमारे पास, 6, सो दैट मीन्स हेक्सेन। आपने डाई मिथाइल के बाद बीच में कोई गैप नहीं रखना है, ये कंटिन्यूस पूरा नेम लिखा जाता है। जो आयोपिक नॉमेनक्लेचर है उसका नेम जो होता है वो कंटिन्यूस आप लिखते हैं, उसके बीच में कोई भी जो वर्ड टू वर्ड गैप होता है वो हम नहीं बनाते हैं, ठीक है। 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन, दैट इज द नेम फॉर दिस स्ट्रक्चर। इसी तरह से इसका नेम आप सोचेंगे, इसका नेम क्या हो सकता है, इसकी चेन आप देखें किस तरह से सिलेक्ट हो सकती है। अगर हम इसको देखें तो आपको पता है कि यहाँ से अगर आप चेन ले रहे हैं, कि अगर आप इसको कहेंगे ये कार्बन 1 है, तो कार्बन 1 के ऊपर कभी भी मिथाइल नहीं लगता है, ये आप याद रखें।
जब हम एलिफेटिक अल्केन्स पढ़ रहे होंगे, मीन सिंपल अल्केन्स जिसके अंदर कोई साइक्लो स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे ओपन चेन है, ये दोनों एंड्स इनके ओपन है, आपस में कनेक्टेड नहीं है, मीन्स कि इस तरह से कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है। तो इस तरह की फॉर्म के अलावा अगर आप इस तरह ओपन चेन स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें कभी भी कार्बन 1 पे मिथाइल नहीं आता। कार्बन 1 पे मिथाइल होगा तो इट मीन्स कि वो चेन का पार्ट बनना है। तो हम चेन को स्टार्ट ही इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये चेन सेलेक्ट कर दी। अगर आप इस चेन को 1 2 3 4 5 यहाँ तक भी लेकर जा सकते हैं, आप 1 2 3 4 5 यहाँ पर भी लेकर जा सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए, इस वाले कार्बन के ऊपर जो है वो एक रेडिकल है और इस वाले कार्बन के ऊपर जो है वो 2 रेडिकल हैं। तो नंबरिंग हमें किस साइड से स्टार्ट करनी है, उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ से ज़्यादा रेडिकल्स करीब आ रहे हैं, ठीक है। लोवेस्ट नंबर हमें देना होता है लोकेंट्स को। लोकेंट्स का मतलब क्या होता है, वो कार्बन जिसके साथ रेडिकल लगा हुआ है, दैट कार्बन इज कॉल्ड द लोकेंट, कि जिसके ऊपर जो है वो रेडिकल की पोजीशन बन रही है। अब यहाँ पर देखें, इस कार्बन के ऊपर 2 रेडिकल आ रहे हैं और इस कार्बन के ऊपर 1 रेडिकल आ रहा है। तो इट मीन्स कि हम यहाँ से आता है तो 1 2, यहाँ से भी आता है तो 1 2, तो हम इस कार्बन से आएंगे क्योंकि इसके ऊपर 2 रेडिकल्स आ रहे हैं, अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी, 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है। ये हो गई यहाँ पर नंबरिंग। अगर हम दूसरी साइड से आते हैं तो वो भी आप नंबरिंग चेक कर लें, 1 2 3 4 एंड 5। तो जैसे हमने रूल देखा था कि सम निकालते हैं हम लोकेंट्स का, उसके हिसाब से देखते हैं। तो सम निकाल कर भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर हम रेड वाली साइड से आ रहे हैं तो 2 के ऊपर 2 रेडिकल्स हैं, 2 + 2 प्लस 1 रेडिकल आ रहा है हमारे पास 4 पे मिथाइल, कितने हो जाएंगे ये 8, ठीक है। अगर हम ये ग्रीन वाली साइड से नंबरिंग लेकर आते हैं तो 2 पे 1 रेडिकल है, प्लस में हमारे पास 4 पे 2 रेडिकल्स आ रहे हैं, तो 4 + 4 दैट मीन्स 10। सो ऑफ कोर्स हमें कहाँ से जाना है, 8 वाली साइड से, जो लोएस्ट लोकेंट होगा उस साइड से हम प्रायोरिटी देंगे। तो हम इसका नेम किस तरीके से लिखेंगे, कितने अब हमारे पास मिथाइल रेडिकल्स आ रहे हैं यहाँ पे, एक यहाँ लिखा हुआ है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। आपको पेरेंट चेन के अलावा 3 रेडिकल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, तीनों ही मिथाइल हैं। तो 3 के लिए हम क्या लिखते हैं, 3 के लिए हम लिखते हैं ट्राई। जैसे हमने 2 के लिए लिखा था डाई, तो हम 3 रेडिकल्स के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्राई। 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, लाइक दिस। टोटल कार्बन चेन कितनी है, 5, पेंटेन है ये। तो हमने क्या लिखना है, 2 पोजीशन के ऊपर 2 रेडिकल, फिर 1 रेडिकल आ रहा है 4 के ऊपर, तो इसका नेम हम कैसे लिखेंगे, 2,2। अगर सेकंड नंबर कार्बन पे या किसी भी कार्बन पे 2 बार रेडिकल्स आते हैं एक ही कार्बन पे, तो आपको उसकी पोजीशन को 2 बार ही मेंशन करना होता है। नंबर को आपने 2 बार लिखना है, कॉमा से सेपरेट करना है, ये याद रखें। आपने ऐसे नहीं लिखना 2 डाइमिथाइल, दैट इज 2,2 डाइमिथाइल। एक मिथाइल 2 पे है, दूसरा मिथाइल भी 2 पर है, ये चीज़ आपको जस्टिफाई करनी है इसके अंदर। फिर थर्ड मिथाइल किस पे आ रहा है, 4 पे, तो आप क्या लिखेंगे, 2,2,4। तीनों की पोजीशंस बता दी आपने। अब टोटल कितने हैं, 1 2 3, 3 के लिए आप लिखेंगे ट्राई। जिस तरह से हमने यहाँ पर हाइफिन दिया था इसी तरह हमने नंबर्स के बाद हाइफिन देना है, ट्राई लिखना है, उसके साथ हम लिखेंगे मिथाइल, ठीक है, लाइक दिस, TRIMETHYL, ट्राई मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं, 5। तो हम क्या लिखेंगे, 5 कार्बन चेन के लिए होता है पेंटेन, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, दैट इज द नेम फॉर दिस स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम इसकी चेन सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप अगर देखें तो दैट इज़ 1 2 3 4 5, और यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पर मिथाइल है। अगर इथाइल आपके पास कार्बन नंबर 1 पे कहीं नज़र आ रहा है या कार्बन नंबर 2 पे नज़र आ रहा है, तो आप उसको CH2CH3 करके देखें, ताकि अगर चेन लॉन्ग हो रही है तो आप उसको लॉन्ग कर दें। क्योंकि हमने जो लास्ट इसमें वीडियो में सीखा था कि हम इथाइल को इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर हम इथाइल को ब्रेक करके लिखते हैं तो आपको पता है कि चेन में 2 कार्बन और ऐड हो जाएंगे। तो हम किस तरह से चेन को लेके जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। या फिर हम ऐसे ले लें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3। ये बीच की जो स्ट्रेट है ये आपने सिलेक्ट नहीं करनी क्योंकि उसमें सिर्फ 3 कार्बन आ रहे हैं। तो आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, मतलब कार्बन 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 की जो कंटिन्यूटी है वो सबसे ज़्यादा किस साइड पे है, एक ही साथ कार्बन 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 बॉन्ड्स जितने ज़्यादा लॉन्ग बने हुए हैं, जितनी ज़्यादा लॉन्ग चेन है उसको आप सिलेक्ट कर दें। तो हमारे पास जो लॉन्ग चेन आ रही है इसके अंदर वो ये आ जाएगी, ठीक है, दैट वन इज़ द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ दिस स्ट्रक्चर। और इसको सेलेक्ट करने के बाद अब आप इसके अंदर देखें कि 2 रेडिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब हम इसकी करते हैं नंबरिंग। नंबरिंग अगर हम इसकी करेंगे इस साइड से तो दैट इज़ 1 2 3 4 5
6 एंड 7। अब आप इसको 6 एंड 7 मैंने इस तरह से काउंट किया, C2H5। अगर मैं C2H5 को स्ट्रेट करके लिख दूँ तो आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा। इसको मैं इस तरह से लिख दूँ तो बहुत सारी जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्टिल इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे उनको क्लियर हो जाएगा कि CH2 CH3 को ब्रेक करके मैंने लिखा है, इसको ओपन करके मैंने जब लिखा है तो ये दैट इज़ द कार्बन नंबर 6 एंड दैट इज़ 7, कि अब ये 7 कार्बन चेन है, ठीक है। और दो इसके ऊपर जो है वो रेडिकल्स लगे हुए हैं। कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं, इस साइड से अगर हम आते हैं तो दैट इज ऑन नंबर 3, और अगर हम इस साइड से भी आते हैं तो 1 2 3, अगेन वो 3 के ऊपर ही आ रहा है। तो हम इसी साइड से नंबरिंग रखते हैं और इसकी नेमिंग करते हैं। दो हमारे पास मिथाइल रेडिकल्स हैं तो दोनों को हमने किस तरह से, इनकी नेमिंग किस तरह से करनी है, कौन से नंबर पे आ रहा है, नंबर 3 पे आ रहा है और नंबर 5 पे आ रहा है, दोनों मिथाइल रेडिकल्स। तो हम लिखेंगे 3,5, पुट अ हाइफन, ठीक है। कॉमा से हमने दोनों नंबर्स को सेपरेट करना है। कॉमा से आपने नंबर्स जो न्यूमेरल्स वाले होंगे 1 2 3 वाले होंगे उनको सेपरेट करना है, ठीक है। इनके बीच में आपने हाइफन नहीं देनी, लेकिन जब आप इन नंबर्स को कनेक्ट करेंगे नेम के साथ, जो कि केमिस्ट्री का कोई नेम है जैसे मिथाइल है या पेंटेन है जो भी, तो आप उसके साथ एक हाइफन पुट करेंगे, ठीक है। 3 5 और उसके बाद साथ में क्या लिखेंगे आप, दो मिथाइल रेडिकल है तो हमने क्या लिखना है, डाई मिथाइल 3,5 डाईमिथाइल। टोटल कार्बन चेन कितनी आ रही है, 7। 7 के लिए क्या लिख रहे हैं हम, हेप्टेन, दैट इज 3,5 डाईमिथाइल हेप्टेन इज द आल्फिक नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखें कि अगर हम ब्रैकेट में इंक्लूज आपको इस तरह से अगर कोई स्ट्रक्चर मिलता है तो आपने उसको किस तरह से पैरेंट चेन उसकी सिलेक्ट करनी है। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है तो फिर आप इसको ओपन किए बगैर ही डायरेक्ट इसका नाम देते हैं। जैसे अगर आपको इथाइल यहाँ पर समझ आ जाता है तो आपको पता है 5 के साथ 6 7 काउंट करना है, तो आप इथाइल को खोले बगैर भी 2 कार्बन उसमें चेन में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब CH3 इसके साथ जो है वो ब्रैकेट है इनक्लोज्ड और उसके साथ 2 लिखा हुआ है और इसके बिल्कुल साथ में CH है और उस कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन पूरी कर रहा है और एक सिंगल बॉन्ड है उसके साथ, तो इट मीन्स कि ये जो दोनों मिथाइल हैं ये इसकी बाकी की 2 वैलेंसीज हैं जो कि पूरी होंगी। दोनों मिथाइल को हम इस तरह से ओपन करेंगे, CH3 एंड देन CH3, एक अपवर्ड साइडवेज या डाउनवर्ड तीनों तरह से ये लग सकते हैं। तो आपने CH लिखा, CH के साथ ये बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ था, ये CH3 2 टाइम्स था, तो हमने इसको डायरेक्टली इस C के साथ करेक्ट कर दिया ताकि इसकी वैलेंसीज भी पूरी 4 हो जाएं, 1 2 3 4, क्योंकि आपको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी, आप ये कह सकते हैं कार्बन के 4 हाथ हैं, ठीक है। और वो चारों साइड से बॉन्ड बनाता है, चारों साइड से वो पैक होता है अल्केन्स के अंदर, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और अभी हम सिर्फ अल्केन्स ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन गया। इसी तरह से CH के साथ ये CH3 2 टाइम्स खुलेगा तो CH अगेन CH3 एक हमने यहाँ लिख दिया और एक हमने लिख दिया अपवर्ड, ठीक है। अब हम इसकी करते हैं पैरेंट चेन सिलेक्ट, और जैसे ही आप इसको देखते हैं तो आपके माइंड पे एक अजीब सी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि ये क्या बला दे दी है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम क्या नाम दें। और जैसे ही आप इसको इस तरह से कन्वर्ट करते हो सिंपल स्ट्रक्चर में तो आपको फ़ौरन समझ में आ जाता है कि ये तो 4 कार्बन की चेन है और जिसपे 2 और 3 के ऊपर जो है वो मिथाइल रेडिकल्स लगे हुए हैं। दैट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। अब अगर आप डायरेक्ट इस पे करते हो तो कैसे काउंट करोगे, आप एक मिथाइल को चेन का पार्ट लोगे और एक मिथाइल को एज अ रेडिकल कंसीडर करोगे। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी आप इसको बगैर खोले ही डायरेक्ट इसके ऊपर नंबरिंग कर सकते हो। हाँ, लेकिन आपने MD एक्ट के अंदर ये वाली जो है वो रिस्क नहीं लेना है आपने कि आप डायरेक्टली इस पर नंबरिंग कर रहे हो। आप एट अ सेफ साइड पेंसिल से ये वाला स्ट्रक्चर ड्रा करें फ़ौरन, ताकि आपकी नंबरिंग में कोई भी एरर ना आए और रेडिकल कोई भी मिस ना हो। और क्योंकि आपके पास वहाँ पर एक लिमिटेड टाइम होता है और बहुत ज़्यादा एक टफ कंपटीशन होता है, आप उस पर अपनी जो है वो रिस्क नहीं ले सकते हैं कि अपने ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर जो है आप ये रिस्क ले लें कि मैं डायरेक्ट चीज़ पे नंबरिंग कर देता हूँ। नो, आपको उसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके फिर नंबरिंग करनी है, ठीक है, ताकि आप सही ऑप्शन सही तरीके से ही चूज़ करें, कहीं जल्दबाजी में कोई गलत ऑप्शन पर टिक ना कर दें। अब यहाँ पर देखें 2 3 दोनों पोजीशंस के ऊपर एक एक मिथाइल रेडिकल लगा हुआ है, तो अगेन हमने क्या लिखना है, 2,3 देन डाई मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं 4, और 4 के लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूटेन, ठीक है। आपने सिर्फ कैपिटल लेटर वो लिखना है जो सबसे पहले आ रहा हो, उसके बाद आपने सारा विदाउट एनी गैप स्ट्रेट पूरा नेम जो है वो मेंशन कर देना है, टोटल कार्बन चेन, नंबर ऑफ रेडिकल्स, पोजीशन ऑफ रेडिकल्स, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब आप यहाँ पर अब हम एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके साथ ही कि अगर हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है जैसे 2,5 डाईमिथाइल हेक्सेन था, तो अगर हमें कोई नेम दिया हुआ हो तो हम उस नेम का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे।
तो एक प्रैक्टिस इसकी भी यहाँ पर देख लें, दैट इज फॉर सपोज कि अगर हमें ये नेम दिया हुआ 2,6 डायमिथाइल ऑक्टेन, और सपोज कि अगर हमें ये नेम मिला हुआ है तो हमें इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। स्ट्रक्चर हम इसका कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर हम इसका इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले देखें, जब हम नेमिंग कर रहे होते हैं ना, जब हम स्ट्रक्चर से नेम पे जाते हैं तो हम पेरेंट नेम को सबसे लास्ट में देखते हैं और लास्ट में उसको लिखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, सबसे लास्ट में हमने लिखा था हेक्सेन। जब आप नेम से स्ट्रक्चर के ऊपर जाते हैं तो ये चीज़ आपने सबसे पहले करनी है। आपने देखना है कि इसका पेरेंट चेन कितनी है, 8 कार्बन की चेन है तो ऑक्टेन है, तो सबसे पहले आप ऑक्टेन का स्ट्रक्चर जो है वो बनाने के लिए आप 8 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन बना दें। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 कार्बन की आपने चेन बना दी। अब आपने 2 और 6 पे 2 मिथाइल लगाना है, तो हम इसकी नंबरिंग भी साथ ही कर देते हैं ताकि जो है वो आपको याद भी रहे कि कौन से कार्बन के ऊपर हम इसको लगा रहे हैं। दैट इज 7 8, ठीक है। अब आप देखिए कि नंबर 2 के ऊपर आपने मिथाइल लगाना है और नंबर 6 के ऊपर आपने मिथाइल लगाना है, लगा दिया आपने, ठीक है। अब बाकी आप इसकी जो रिमेनिंग है स्ट्रक्चर, इसकी आप वैलेंसीज को पूरा कर दें हाइड्रोजन लगाकर। आपको पता है कि जो ऑर्गेनिक के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो हाइड्रोजन अपने साथ ही रखते हैं। जहाँ पर आपको अल्केन्स में एक भी जो वैलेंसी है वो कम नजर आई, वहाँ पर आप उठाएं हाइड्रोजन और लगा दें। हाइड्रोजन उसके पूरे रखने हैं, वैलेंसी कार्बन की आपने फुली सेटिस्फाइड रखनी है, दैट इज कि उसके 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो बने हुए होने चाहिए। अगर रेडिकल लगा हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं लगा हुआ है तो आप हाइड्रोजन से उसकी वैलेंसी पूरी करेंगे, क्योंकि एक वैलेंसी वो कार्बन से बना रहा है, बाकी की उसकी आपने पूरी करनी है। देखिए स्टार्ट में जो है यहाँ पे आपने लिख देना है CH3, ठीक है, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे एक के। यहाँ पर कितनी वैलेंसी हो रही है, 1 2 3, तो दैट मीन्स कि एक हाइड्रोजन और लगेगा। 1 2 तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ और लगेंगे। आप इसको अपवर्ड डाउनवर्ड भी लगा सकते हैं या सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 2 और इसके साथ आप CH2 लगा दें। इसी तरह से 1 2 CH2, 1 2 3 H, 1 2 CH2, 1 लास्ट में आपने लगाया CH3, ठीक है। ये इस नेम का स्ट्रक्चर आपने बना दिया। अब अगर हम इसको लाइन रिप्रेजेंटेशन में इन स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं तो हम उसको कैसे बनाएंगे। लाइन रिप्रेजेंटेशन मतलब स्केलेटल जो इसके फॉर्मूलाज होते हैं, जिसमें हम CH2 CH3 की झंझट में ही नहीं पड़ते कि वैलेंसी पूरी करें और देखें। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सबसे पहले तो आप लगा दें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कौन कौन सी पोजीशंस आ रही हैं आपके पास, पोजीशन आपके पास आ रही हैं 2 और 6 पे आपको मिथाइल रेडिकल लगाना है। तो हम क्या करते हैं 2 और 6 पे मिथाइल रेडिकल लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से एक लगा दिया और एक हम यहाँ पे 2 पे लगा देते हैं। सिंपल, आपको CH3 लिखने की भी जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड, ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर जो पॉइंट है दैट इज कार्बन एंड कार्बन है द वैलेंसीज फुली सेटिस्फाइड। तो जितने उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स लेस होते हैं उतने हम हाइड्रोजन लगा के पूरे कर देते हैं। यहाँ पर ये इसका स्केलेटल फार्मूला है। इसी तरह से हम इसका स्केलेटल फार्मूला बनाते हैं, कितने कार्बन आ रहे हैं हमारे पास, 6 कार्बन आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, नंबर 5 पे और नंबर 2 पे आपने लगाना है। तो नंबर 2 पे हमने यहाँ पे मिथाइल रेडिकल लगा दिया और नंबर 5 पे हमने मिथाइल रेडिकल लगा दिया। ये सिंपल इसका स्केलेटल फार्मूला। इसी तरह से इसका स्केलेटल फार्मूला बनाते हैं, कितने 7 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नंबर 5 ये है हमारे पास, नंबर 5 के ऊपर जो है वो एक मिथाइल रेडिकल है, यहाँ पर हमने लगा दिया, और देन नंबर 3 के ऊपर लगा दिया 1 2 3, तो ये हमने यहाँ पर लगा दिया। ये इस स्ट्रक्चर का स्केलेटल फॉर्मूला है। उसके बाद इसका देखें 4 कार्बन चेन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दैट इज एनफ, ठीक है। और नंबर 2 और 3 के ऊपर रेडिकल्स हैं, तो 2 पे हमने रेडिकल लगा दिया और 4 पे हमने रेडिकल लगा दिया। ये इसका जो है वो स्केलेटल फार्मूला है। तो अब आप देखें, अगर आपको स्केलेटल फार्मूला के हिसाब से भी चेन दी जाए तो आपने लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन आप ये वाली सिलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। आपने सिंपल देखना है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सिंपल सीधी सीधी लाइंस हैं और सिंगल सिंगल लाइन से जिगजैग बनी हुई है, तो सारे अल्केन्स होंगे। और अगर आपके पास एक लाइन ऐसे लगी हुई है तो ये मिथाइल के लिए होगी, और अगर आपके पास जो है वो इस तरह से लाइन लगी हुई है कि यहाँ पर एक यहाँ पर एक, यहाँ से ये अटैच हो रही है किसी स्ट्रक्चर के साथ, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये इथाइल का होगा। यहाँ पे CH2 आ गया, यहाँ पे CH3 आ गया,
ठीक है। ये वाला फॉर्मेट इथाइल का होगा, सिंगल लाइन होगी तो वो मिथाइल की होगी। आइसोप्रोपाइल होगा तो वो किस तरीके से होगा, आइसोप्रोपाइल ऐसे अटैच होगा। ये सब इसके स्केलेटल फॉर्मूलाज हैं। तो इसी तरह से आपने इसके और क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको इसके सारे रूल्स बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएं, समझ आ जाए। एक्चुअली आपने रूल्स को अप्लाई करना है, आपने रूल्स की स्टेटमेंट्स को याद नहीं करना। आप रूल को पढ़ें, सीखें और उसको अप्लाई करें प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर।